तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का सवाल रहता है या फिर जो हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं उनका सवाल रहता है कि भाई जो डॉग हमने पाला हुआ है या हम एक डॉग पालना चाह रहे हैं तो उसका ये जो मंथली या फिर जो उसका जो पूरा खर्चा होता है वो क्या आता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि जो उस डॉग का खर्चा है कितना आता है। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला डॉग है वो है लैब्राडोर। लैब्राडोर एक पॉपुलर ब्रीड है। ये ज़्यादातर हमें देखने को हमारे घरों के आसपास या हमारे घर में आसानी से हमको मिली जाती है। तो आज हम इसी के पहले बात कर लेते हैं जो खर्चा है, इसका क्या खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स, अगर एक लैब्राडोर पाल रखा है या फिर पालने की सोच रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो हमें उसका जो पप्पी है एक लैब्राडोर का, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें वो लेना होगा। तो वो हमें कम से कम 8 से 15 हज़ार तक लैब्राडोर मिल जाएगा एक अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो उसका खर्चा है पप्पी को लेने के बाद में तो आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कम से कम हमें उसके जो वैक्सीनेशन का खर्चा आता है फ्रेंड्स एक पप्पी में, वो हमें 3 से 3,500 तक और बल्कि 4,000 तक का देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है आपका जो एरिया है उसमें क्या प्राइस है उसका। और फ्रेंड्स, उसके बाद में जो आता है डिवॉर्मिंग हो गया उसका। तो डिवॉर्मिंग का तो उसका ऐसा है 100-150 रुपये का खर्चा होता है, उसमें ज़्यादा नहीं आता है। तो डिवॉर्मिंग हो गया। उसके बाद में 3 मंथ के बाद में रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं, उसके वैक्सीनेशन होता है रेबीज़ वाला, तो वो भी हमें कराना होता है। वो हमें लमसम 1,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। 1,000 रुपये में हो जाता है। उसके बाद उसके खाने का होता है। तो फ्रेंड, जो खाने का उसका जो खर्चा है तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उसे कैसा फूड दे रहे हैं। अगर उसे मार्केट का फूड दे रहे हैं तो भाई उसका जो मंथली का जो खर्चा आने वाला है वो भाई कम से कम 4,500 से 5,500 तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप डॉग फूड देते हैं वो। और अगर उसे होममेड फूड देते हैं तो आपको वो 3 से और 2,500 के बीच में देखने को मिलेगा। और आपको डिवॉर्मिंग वगैरह तो उसकी करनी है टाइम टू टाइम। और उसके जो कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, वो आपको देना ही होगा। जो कैल्शियम होता है वो भी आपको कम से कम 500 रुपये का मान के चलिए, ये लैब्राडोर का खर्चा होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारी ब्रीड आती है वो है पग ब्रीड। भाई पग ये छोटी ब्रीड है एक, और इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है लैब्राडोर के या फिर और जो बड़ी ब्रीड है उसके सामने। तो इसका जो खर्चा आता है वो वैक्सीनेशन वगैरह का तो सब सेम ही रहता है, लेकिन जो उसके खाने का खर्चा है मंथली, जैसे अगर मान लो हम इसे डॉग फूड दे रहे हैं तो भाई थोड़ा कम खाता है, उससे आधा ही खाता है। और बात की जाए तो आधे से ही थोड़ा कम ही खाता होगा। तो ये इसका जो वो है खाने का, तो ये लमसम मान के चलिए आप मार्केट का फूड 2 से 2,500 तक का इसका आराम से होता है मंथली का। और वैक्सीनेशन वगैरह हमने आपको इससे पहले बता ही चुके हैं कितना खर्चा आता है वैक्सीनेशन वगैरह का, वो सब सेम ही होता है। और अगर इसे होममेड फूड पर रखना चाहते हैं तो होममेड फूड पर इसका कोई ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। ये होममेड फूड पर भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, इनकी हेल्थ वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं आता है। तो जो इसका होममेड फूड का जो हमारा खर्चा आता है इसके ऊपर, वो 1 से 1,500 तक का होता है। और जो कैल्शियम मल्टीविटामिन वगैरह है वो तो हमें इसको देना ही है, दिन में 2 टाइम फूड में मिक्स करके भी दे सकते हैं और आप अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन इसे देना ज़रूरी हो जाता है ताकि इससे कोई हेल्थ इशू ना हो और हमारे डॉग की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो। तो एक अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसे अच्छा फूड के साथ साथ हमें इसकी टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग भी करनी होगी और इसे हमें कैल्शियम मल्टीविटामिन भी देना होगा। तो फ्रेंड, तीसरे नंबर पर जो हमारी ब्रीड है वो आती है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर एक मस्कुलर और एक गार्ड डॉग है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होता है। तो जो इसका वैक्सीनेशन वगैरह का खर्चा है वो सब सेम ही रहता है सब डॉगों का, उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बस हाँ, थोड़ा वैक्सीनेशन की क्वालिटी पर हमें ध्यान देना है कि भाई उसकी वैक्सीनेशन की क्या क्वालिटी है। एक अच्छी क्वालिटी का देंगे तो उससे क्या है, हमारा डॉग भी अच्छा रहेगा और वरना उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रॉटवाइलर का खर्चा है वो हमें जो खाने का खर्चा आता है
तो थोड़ा अलग देखने को मिलता है लैब्राडोर वगैरह से, क्योंकि ये एक मस्कुलर ब्रीड है। तो भाई इसे एक अच्छा फूड भी चाहिए और थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए। तो भाई जो रॉटवाइलर का जो मंथली का ख़र्चा है, और हम अगर इसे अगर डॉग फूड देते हैं तो ये हमें 5 से 6 हज़ार का आराम से पड़ जाता है। और अगर हम इसे अगर जैसे होममेड फूड देते हैं तो ये हमें 4 से 5 हज़ार का पड़ जाएगा। और ये होममेड फूड पे भी रॉटवाइलर बहुत अच्छे से रह लेता है और डेवॉर्मिंग वगैरह का सबको सेम ही रहता है। तो फ्रेंड चौथे नंबर पर आता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड है। तो भाई जो इसका जो हमें खाने का ख़र्चा होता है या फिर इस डॉग का जो प्राइस होता है, वो हमें ये जो डॉग है इसका जो प्राइस हमें देखने को मिलेगा तो हमें आराम से 8 से लेकर के 15 हज़ार के बीच में आराम से मिल जाता है। और फ्रेंड जो हमें इसका ख़र्चा जो आता है हमारा मंथली का, तो भाई वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है इससे, क्योंकि भाई जो इसके हेयर वगैरह होते हैं, इसकी ग्रूमिंग वगैरह का ख़र्चा भी होता है और इसके हेल्थ इशू भी थोड़ा हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम वगैरह, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो वैक्सीनेशन वगैरह के बाद में जो खाने का आता है, तो इसका जो खाने का है वो 3 से 4.5 हज़ार तक मार्केट का फूड। अगर बात की जाए अगर होममेड फूड की, तो ये हमें 2 से लेकर के 3 हज़ार तक का आराम से पड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छे से होममेड फूड पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, एक अच्छी हेल्थ के साथ में अच्छे से ग्रो करते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनके जो कोट वगैरह है उन पे हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है बालों वगैरह पे, और वैसे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल को और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको और किसी भी डॉग से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।